चलती ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से लापता हुई कटनी की बेटी अर्चना तिवारी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस की टीम अलग अलग लोकेशंस पर सर्च कर रही है। 7 अगस्त से लापता अर्चना को लेकर परिजन परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और पूरा परिवार अर्चना की तलाश में जुटा हुआ है। रेलवे प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है और इतना ही नहीं, प्रदेश के जनप्रतिनिधि भी अर्चना की तलाश में हर स्तर पर प्रयास कर ही रहे हैं। कटनी पुलिस ने जीआरपी का सर्च में सपोर्ट करने के लिए अर्चना से जुड़े 4 से 5 संदिग्धों के नाम, नंबर और टेक्निकल जो उसके सबूत हैं उनके आधार पर सीडीआर को भी सौंपा। माना यह जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में कोई खुलासा कर सकती है। अर्चना तिवारी के परिजन बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचे और परिवार ने जीआरपी थाने में पुलिस से मुलाकात की और परिवार का कहना यह है कि अर्चना के साथ कुछ हादसा हुआ है। अर्चना किसी के साथ कहीं जा नहीं सकती। 7 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 8 दिन हो चुके हैं और अर्चना गुमशुदा है। अब चिंता हो रही है। भोपाल में अर्चना तिवारी की तलाश में जीआरपी और परिजनों ने मिलकर के सर्च किया और जीआरपी की टीम सर्च के लिए इंदौर भी पहुंची और इटारसी से लेकर कटनी ट्रैक पर हर छोटे स्टेशन और देहात के इलाकों में भी खोजबीन की गई। जीआरपी का सर्च अभियान अभी भी जारी है। टीम ने किसानों से भी ये पूछताछ की। उनके संपर्क में अर्चना की बोगी में बैठे सहयात्री भी हैं। पुलिस की टीम्स मिलकर के एक सुराग अब तक नहीं ढूंढ सकी हैं। इस बात पर सवाल भी उठ रहे हैं। उमरिया से उसका बैग मिला था, अर्चना का मोबाइल अभी भी नहीं मिला है। अर्चना के भाई अभय तिवारी ने कहा कि मानसिक और शारीरिक तनाव के चलते उन लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। हम लोगों ने सोचा हुआ है कि भोपाल से अर्चना को लेकर ही वापस लौटेंगे। अर्चना के भाई अभय ने बताया कि भोपाल से कटनी के बीच हर उस लोकेशन पर तलाश की जा रही है जहां भी भोपाल जीआरपी को इनपुट्स मिल रहे हैं, लेकिन हाथ अब भी खाली हैं। अर्चना की तलाश में टीम्स जुटी हुई हैं। नर्मदापुरम, इटारसी समेत कई जगहों पर पहुंच करके सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य तथ्य जांचे जा रहे हैं और इस दौरान अर्चना के तीनों भाई और उनके बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी भी रेलवे पुलिस के साथ मौजूद रहे। मानसिक और शारीरिक परेशानी होने के चलते तबीयत बिगड़ने की बात भी परिवार के लोगों के द्वारा कही जा रही है और अभिषेक शुक्ला का बीपी भी लो बताया जा रहा है। तो अभय तिवारी टाइफाइड से ग्रसित हो चुके हैं। कटनी पुलिस ने जीआरपी का सपोर्ट करते हुए अर्चना से जुड़े हुए सभी साक्ष्य, सभी तथ्य सीडीआर समेत सौंप दिए हैं। माना यह जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बहुत जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो हॉस्टल तक पहुंच गया है। जिस हॉस्टल में रह रही थी वो छात्राओं और स्टाफ से भी वहां पूछताछ होगी। पुलिस को शक यह है कि अर्चना की गुमशुदगी के पीछे किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ हो सकता है या किसी साजिश के तहत उसे गायब किया गया हो सकता है। इस गंभीरता को देखते हुए हर पुलिस ने जो कि जहां भी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो भोपाल हो, कटनी हो या फिर इसके बीच पड़ने वाले जो भी जिले और स्टेशंस हैं, उनकी पुलिस ने 6 विशेष टीम्स का गठन किया। कुल मिलाकर पुलिस को अब तक करीब आधा दर्जन ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यूं कहें कि क्लू मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुलिस अब अर्चना तिवारी को दस्तयाब कर ही लेगी। लेकिन हर क्लू अंधेरे रास्ते पर जाकर ख़त्म हो जा रहा है। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं और वापस दूसरे पॉइंट से जाँच शुरू हुई तो पुलिस को अब भी कुछ पता नहीं चल सका। अर्चना तिवारी भोपाल, नर्मदापुरम, पिपरिया और पचमढ़ी के आसपास किसी स्थान पर हैं और उन्हें किसी ने बंधक बनाया हुआ है या ब्लैकमेल करके उन्हें बाहर आने से रोका जा रहा है। ये सब विषय जांच के हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी भी इस केस को एक मिस्ट्री मानकर चल रहे हैं और जांच कर रहे हैं। अर्चना तिवारी के इंतजार में उनकी मां आंखें बिछाए बैठी हैं, जो अब लगभग पथरा सी गई हैं। लोग अब उम्मीद छोड़ने लगे हैं। परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। साइबर सेल के साथ इंदौर और इंदौर से उमरिया जाने वाले ट्रेन रूट में पड़ने वाले सभी जिलों के संबंधित थानों को रेलवे पटरी के आसपास की तलाशी में लगाया गया और इस तरह से करीब दर्जन भर जिलों की पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई है। जीआरपी के सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के जिस सत्कार छात्रावास में अर्चना रहकर तैयारी कर रही थी, उस छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज में इंदौर से कटनी रवाना होने से एक दिन पहले एक वाइट कार दिखाई दी और इस वाइट कार की अर्चना से क्या उसकी कोई उसका लेना देना था, ये भी अभी फिलहाल जांच की जा रही है। अर्चना तिवारी जिससे उतरती हुई दिखाई दी हैं और पुलिस ने छात्रावास की युवतियों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और संबंधित कार के बारे में पूछा, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चल सका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द अर्चना तिवारी के बारे में सकारात्मक खबर उनके परिवार वालों को मिले और बहुत जल्द अर्चना मिले, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।